ये है आपका अपना चैनल सोना व्यू। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अंदर सिग्नल्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3-4 ऐसी चीज़ें जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं सिग्नल्स के बारे में। बसा औक़ात ऐसे होता है कि हमारा मोबाइल 3G और 4G के इलाके में होने के बावजूद सही तरह से 3G और 4G के सिग्नल नहीं दे रहा होता है, या बसा औक़ात ऐसे होता है कि हम किसी इलाके ऐसे में चले जाते हैं जहाँ पे सिर्फ 3G और 4G के सिग्नल आ रहे होते हैं और 2G के सिग्नल और जो हैं वो हमारा मोबाइल नहीं दे रहा होता, ताकि हम कॉल भी नहीं कर पाते। तो हम समझते हैं कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया और हम टेक्नीशियन के पास ले जाते हैं ठीक करवाने के लिए। हालांकि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई ख़राबी वगैरह उसके अंदर नहीं होती है। बसा औक़ात ऐसे होता है कि आपका जो मोबाइल है वो उस फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहा होता जिस पर 3G और 4G के सिग्नल आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप टेलीनॉर और जो है जैज़ पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या जोंग पर, तो जिन फ्रीक्वेंसीज़ पर इन लोगों ने 3G और 4G एक्टिवेट किया होता है वो आपके मोबाइल के अंदर वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो वो आप अपने मोबाइल की फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में मालूमात करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर 4G और 3G इस्तेमाल कर रहा है। अक्सर दोस्त इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि जी हमारा मोबाइल जो है वो 4G और 3G पर सही स्पीड से इंटरनेट नहीं चलाता है। यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर जाकर आप मोबाइल के बारे में मालूमात ले सकते हैं कि कौन सा मोबाइल जो है उसके अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है। तो GSMarena.com है, यहाँ पे आप जाके सर्च कीजिए और मोबाइल के बारे में मालूमात आप यहाँ से ले सकते हैं। या बाज़ दोस्त ये शिकायत करते हैं कि फ़लाँ इलाके में मैं जाता हूँ तो मेरे बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहे होते, तो मुझे कॉल करना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल ख़राबी नहीं होती मोबाइल के अंदर, तो सेटिंग के अंदर थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी पड़ती है जिससे कि सही तरीके से आपके सिग्नल जो हैं वो आ जाते हैं। तो उसके लिए आप सेटिंग में जाइए, ये मैं इशारा कर रहा हूँ सेटिंग का। सेटिंग के अंदर जाकर आप देखेंगे मोर सेटिंग लिखा हुआ है, ये वाला, इसको क्लिक कीजिए। वहाँ से आप सेलुलर नेटवर्क या सिर्फ नेटवर्क लिखा होगा इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको दो ऊपर सिमों के नाम नज़र आ रहे हैं, जैज़ और जोंग। उसके अलावा नीचे जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये वाला ये एक्टिव नहीं होगा, थोड़ा सा गहरे कलर के अंदर है। तो जिस पर आप नेट चला रहे हैं, तो अगर उस सिम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है वो एक्टिव नज़र आएगा, सही कलर इसके होंगे, तो इसका मतलब होगा इसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखिए जोंग के अंदर मैं चला गया क्योंकि मैं जोंग पर नेट चला रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्टिव नज़र आएगा। यहाँ पे जाके आप इसको 2G ओनली या 3G ओनली या 3G 2G या फिर ऑटो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको 2G ओनली कर देंगे तो 3G और 4G के सिग्नल नहीं आ सकेंगे, और अगर 3G ओनली कर देंगे तो 2G के सिग्नल नहीं आ सकेंगे। तो यही वजह होती है सिग्नल ना आने की। ये देखिए 3G ओनली कर देंगे या 2G 3G कर देंगे तो जो है वो 3G ओनली करेंगे तो 2G के सिग्नल नहीं आएंगे, और अगर 2G ओनली कर देंगे तो 3G और 4G के सिग्नल यहाँ पे नहीं आ सकेंगे। यही वजह होती है कि आप जो है वो अपने मोबाइल को ख़राब समझते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ काबिल गौर है कि बाज़ इलाकों के अंदर कुछ मोबाइलों पर 3G और 4G के जो स्पीड है बहुत अच्छी आ रही होती है इंटरनेट की, और कुछ मोबाइल के ऊपर नहीं आ रही होती है। तो उसके अंदर यही चीज़ है कि आपका जो मोबाइल है वो उस फ्रिक्वेंसी पर जो है वो काम नहीं कर रहा होता जिस पर जो है सिम का जो इंटरनेट सिस्टम काम कर रहा होता है। तो वही बात मैंने आपको पहले बताई ना कि आपके मोबाइल के अंदर कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी जो है वो 3G और 4G बैंड इस्तेमाल कर रही होते हैं, तो वो आपको मालूम करना है, और सेट परचेज़ करने से पहले इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना। तो कुछ मोबाइलों के अंदर ऐसे होता है कि 2G तो काम कर रहा होता है लेकिन 4G और 3G काम नहीं कर रहा, हालांकि वहाँ पे थोड़े बहुत सिग्नल 3G और 4G के आते हैं। तो वहाँ पे आपने 3G ओनली कर देना है। ये जो 3G ओनली नीचे लिखा हुआ है, अगर ओनली 3G कर देंगे तो फिर 2G और ये वाला, तो 2G और 4G के सिग्नल नहीं आएंगे, लेकिन 3G स्ट्रॉन्गली सिग्नल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे और आपका नेट सही स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। तो बसा औक़ात ऐसे होता है कि 3G और 4G के सिग्नल कुछ मोबाइलों पर आ रहे होते हैं और कुछ पर नहीं आ रहे होते, तो वहाँ पे ये आप 3G ओनली अगर कर देंगे तो
आपके सिग्नल सही तरह आने शुरू हो जाएंगे 3G और 4G के, और आपका नेट जो है वो सही स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी आपको ज़रूरत है तो आपको फ्रीक्वेंसीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी है सेट को ख़रीदने से पहले। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन भी मौजूद है प्ले स्टोर के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। MTK इंजीनियर मोड उसको कहते हैं। तो उसको आप इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर से फ्री में मिल जाती है ये वाली MTK इंजीनियर मोड। तो इसको आप रन कीजिए। तो इसके अंदर 3 सेटिंग्स हैं, एंड्रॉयड सेटिंग, MTK सेटिंग और सैमसंग सेटिंग। तो आपका जो मोबाइल क्यूब मोबाइल वगैरह वो MTK होते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा तीसरे या चौथे नंबर पे होता है बैंड मोड, ये वाला, ये मैं इशारा कर रहा हूँ, इसको आप ओपन कीजिए बैंड मोड को। तो इसके अंदर सिम 1 की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो भी बताई हुई हैं और सिम 2 की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो भी बताई हुई हैं कि जिस पर वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं। ये देखिए, ये सिम 1 के अंदर 4 फ्रिक्वेंसीज़ हैं मेरे मोबाइल के अंदर। तो इसमें आपको 800 मेगाहर्ट्ज़ नज़र नहीं आ रहा होगा यकीनन, 900, 1800, 1900 और 850 है। तो मैं चूँकि सिम 2 के अंदर नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखिए ऊपर 4G लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये वाला। तो सिम 2 को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको वो सिम 2 के जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो बताएगा। ये देखिए कितनी खाली पड़ी हुई हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हर मोबाइल जो है वो तमाम फ्रिक्वेंसीज़ को सपोर्ट नहीं करते। तो आपने देखना ये है कि अगर आप टेलीनॉर पर इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टेलीनॉर वाले किस फ्रिक्वेंसी पर 3G और 4G दे रहे हैं। ये देखिए 800 मेगाहर्ट्ज़ में आपको इशारा कर रहा हूँ कि मेरे मोबाइल के अंदर डीएक्टिवेट है, यानी कि मौजूद ही नहीं है। तो अगर आपके मोबाइल में वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है जिस पर 3G और 4G फुल स्पीड से चल सकते हैं, तो आपके मोबाइल के अंदर जो है वो इंटरनेट फुल स्पीड से कैसे चल सकता है। तो अगर आपने टेलीनॉर पर इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो आप उसकी फ्रिक्वेंसीज़ का इंटरनेट पर मालूम करेंगे कि टेलीनॉर जो है वो कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज़ पर आपको 4G और 3G मुहैया करता है। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आप उसके बाद उस मोबाइल का जो ब्रांड है या उसका जो मॉडल है उसको आप इंटरनेट पर सर्च करें कि उसके अंदर 3G और 4G कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी पर आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो ज़्यादा नेट इस्तेमाल करना जानता है वो इन चीज़ों के बारे में मालूमात ले सकता है। जैसा कि ये तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ कि इंटरनेट पर मैंने सर्च करके पता किया है कि कौन सी जो फ्रीक्वेंसी है उसको टेलीनॉर यूज़ नहीं करता था पहले, 850 मेगाहर्ट्ज़ है। तो दूसरा उसने बताया है कि ये जो लो कास्ट मोबाइल, सस्ते मोबाइल होते हैं वो 4G को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं होती। तो हम बात कर रहे थे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पर। तो बाज़ के अंदर ये सिर्फ नेटवर्क टाइप लिखा होता है, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप नहीं लिखा होता। तो उसके अंदर आप जाकर इसको 2G ओनली या 3G ओनली या फिर 2G और 3G ऑटो कर सकते हैं। तो उससे आपको सिग्नल का प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रेफर्ड नेटवर्क के अंदर जाइए, तो वहाँ पे जाकर आपको ये देखिए 2G ओनली, 3G ओनली और 2G 3G 4G ऑटो, ये चीज़ होती है। अगर आपको इसको 3G ओनली कर देंगे तो जिस इलाके में वीक सिग्नल होंगे 3G के, वहाँ पे भी आपको सही स्पीड में इंटरनेट की रफ़्तार जो है वो मिल सकेगी। और अगर आपको 2G 3G और 4G पर सही स्पीड नहीं मिल रही है तो इसको आप ओनली 2G भी कर सकते हैं, उससे भी रफ़्तार में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसमें कोई जो है आपका वक्त नहीं लगता, तो लाइक का बटन दबा दीजिए। उसके अलावा जो है आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और मज़ीद अच्छी अच्छी सेटिंग्स के बारे में वीडियोस मिल सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।